एंड माय डियर स्टूडेंट, लेबलिंग लैंड सर्वे में हम लोग लेबलिंग पढ़ रहे थे और लेबलिंग हम लोगों ने जाना कि लेबल क्या होता है, तल मापन क्या होता है, तल मापन क्या होता है। ठीक है, बताया गया था कि जो हमारी जिस प्रकार की भूमि होती है तो भूमि की स्थलाकृति स्पष्ट होके, स्थलाकृति जो हमें स्पष्ट होकर मिलती है, स्पष्ट होकर मिलती है, वो लेबलिंग के थ्रू ही होता है। किसके थ्रू होता है? लेबलिंग के थ्रू ही होता है। लेबलिंग के द्वारा ही हम भूमि का तलमापन कर सकते हैं, अर्थात तलमापन कहते हैं उच्चता, उच्चता या नीचता को, मतलब ऊंचाई और गहराई ज्ञात करना, मतलब लेवल ज्ञात करना। जैसे भूमि ये हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे हम क्या कर रहे हैं, किसी ऑटो लेवल से या आप किसी डंपी लेवल से जब आप लेबल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप गज स्टाफ रखते हैं तो हर एक पॉइंट का आपको क्या मिलता है, लेवल मिलता है। ये बात किया गया था, लेवल मिलता है हमको कि इस पॉइंट का लेवल क्या है, इस पॉइंट का लेवल क्या है। सपोज दैट यहाँ आप देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ समझिए बात को। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर लेवल सेट किया, ऑटो लेवल या डंपी लेवल आपने सेट किया। ठीक, हमारी भूमि जिस प्रकार हो, जैसे भी हो, ठीक है, आप गज स्टाफ रखे तो वहां पर लेवल कुछ मिला कि ये हमारा 99.0 मिल गया। यहाँ पर आपने पढ़ा रीडिंग 99.0 मिल गया ये पॉइंट। फिर उसके बाद आप जो है रीडिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि आगे जो है आपका रीडिंग जो मिला है वो इस पॉइंट पे आपका 100.50 मिल गया। फिर आपने जो है लेवल पढ़ा, ये मान लीजिए हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। आगे आपने पढ़ा तो किसी अन्य बिंदु पर, सपोज दैट सी बिंदु पे आपका जो है यहाँ पर लेवल हमारा मिल गया 101.50 मिल गया। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी भूमि है कुछ इस प्रकार होगी, देख पा रहे हैं ना, कुछ हमारी जो भूमि है कुछ इस प्रकार होगी। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि लेवल से हमारा क्या होता है, क्या ज्ञात होता है कि उस स्थलाकृति की पहचान कर पाते हैं। सपोज समझिएगा कि एक आपका कोई तालाब है, यहाँ हम इसको मिटा देते हैं। ये बात समझ में आया कि तलमापन क्या है, मतलब भूमि पर स्थित सभी पॉइंटों का उच्चता ज्ञात करना ही हमारा क्या कहलाता है, तलमापन कहलाता है। और उसमें भी बताया गया था कि तलमापन हम किस मेथड से करते हैं। तो दो मेथड बताए गए थे आपको। पहला मेथड बताया गया था HI मेथड, हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट मेथड, और दूसरा मेथड आपको बताया गया था राइज एंड फॉल मेथड बताया गया था, राइज एंड फॉल मेथड बताया गया था कि राइज एंड फॉल मेथड और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड क्या होता है। तो अभी हम जिक्र करेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड की। तो सब समझिएगा कि लेवल क्या है। जैसे आप समझिए कि एक हिल है या समुच्च रेखाएं, आप लोग सॉरी अभी समुच्च रेखाएं तो उसमें नहीं पढ़े। जैसे सपोज करिए कि हम ये कोई तालाब है, ठीक, तालाब है, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे हम लेवल लिए, तो जब लेवल लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये जो है लेवल आपका, सपोज करिए कि ये जो लेवल होगा कम होगा, ये अधिक होगा, ये अधिक होगा। कुछ इस प्रकार जो है आपकी जो कुछ इस प्रकार की आपकी आकृति बनती है। इसका हम ऐसे देखा जाए तो ये आप खींचते हैं इसको तो कुछ इस प्रकार बनता है। जैसे लेवल समझिएगा कि ये आपका पॉइंट हो गया, 100 हो गया, 90 हो गया, 80 हो गया, 70 हो गया, ठीक है। तो हम तलमापन में भूमि की स्थलाकृति पहचान करते हैं कि हमारा वो क्या मिलता है, नदी नाले जौहर इत्यादि जो है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से हम कैसे करते हैं, देखिएगा। बात किया गया था बेंचमार्क की। बेंचमार्क क्या होता है हमारा, बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क बताया गया था कि जिस संदर्भित निर्देश तल से, जो भी हमारा एक संदर्भित निर्देशित तल होता है, जैसे बताया गया था कि हमारा मीन सी लेवल से, मीन सी लेवल से हम क्या करते हैं, अपना कोई बेंचमार्क मानते हैं। जैसे हमारा मीन सी लेवल से हमने मान लिया 100 है और 100 को हमने बेंचमार्क मानते हुए अपने यहाँ कोई काम करना है तो हम 100 माने हैं, तो वो हमारा बेंचमार्क मिल गया, हमें 100 मिल गया, ठीक है ना, 100 मिल गया।
एचआई मेथड हमारा क्या कहता है, एचआई मेथड क्या कहता है कि आप कहीं पर भी, जैसे आपको ग्राउंड का लेवल लेना है, ठीक है, क्या लेना है, ग्राउंड का लेवल लेना है, तो आप मान लीजिए ये हमारा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, नियर अबाउट मान लीजिए कि ये डिस्टेंस हमारी 3 किलोमीटर है, और इस 3 किलोमीटर में हमको ग्राउंड का लेवल लेना है कि हमारी वो ग्राउंड किस प्रकार की स्थलाकृति वहां पर प्रदर्शित कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो समझिएगा कि इसके बीच में आप कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आप अपना लेवल को सेट करते हैं, आपके पास डंपी लेवल या ऑटो लेवल जो भी कुछ है आप इसको सेट करते हैं। सेट करने के बाद एचआई मेथड में हम करते क्या है, पहले ही समझ लीजिए कि हम एचआई मेथड में हम करते क्या है। जैसे सपोज दैट ये आप बेंचमार्क को अपने आसपास लाए हैं, और ये कैसे आता है आप लोग जानते हैं कि जैसे आप गए होंगे रेलवे स्टेशन पे, तो रेलवे स्टेशन पर आप लोग देखते होंगे कि वहां पर लिखा होता है समुद्र तल से इतना ऊंचाई इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई है। प्लेटफॉर्म पे एक ऐसे बोर्ड बना होता है और वहीं पर लिखा गया होता है कि समुद्र तल से 101.50 मीटर ऊंचाई, वो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई दी गई होती है। तो उसी एक बेंचमार्क को हम अपने आसपास के नियरेस्ट एरिया में लाते हैं जहां पर हमको लेवल करने होते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो लेवल करने होते हैं तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, लाते हैं यहाँ पे। आप लाने के बाद समझिएगा, यहाँ पर आप लेवल को सेट करते हैं। लेवल को सेट करने के बाद सर्वप्रथम हम एचआई मेथड में, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में करते क्या है कि यहाँ पर बेंचमार्क पे पहले गज स्टाफ रखते हैं। आपके पास लेवल स्टाफ होगा तो उस पर क्या करते हैं, इस बेंचमार्क पे अपना स्टाफ, रीडिंग स्टाफ रखते हैं। ये हमारा बेंचमार्क हो गया। जो फर्स्ट रीडिंग आप नोट करते हैं, मतलब आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बैन लगा होता है, आई बैन लगा होता है, तो आप रीडिंग पढ़े तो जो आप फर्स्ट रीडिंग पढ़ते हैं, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर आपने रीडिंग पढ़ा 2.30 मीटर, तो ये जो हमारी रीडिंग होगी इसको हम बोलते हैं बीएस, मतलब बैक साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैक साइड बोला जाएगा। समझे बात? तो पहली जो रीडिंग हम यहाँ बेंचमार्क पर लेते हैं वो हमारा बैक साइड बोला जाता है, बीएस बोला जाता है। अब हम करते क्या है कि इसी बेंचमार्क में जो हमारा बैक साइड आया है, जो बेंचमार्क में हमारा बीएस जो आया है, इसको हम जब ऐड कर देते हैं, सपोज दैट ये हमारा 100 बेंचमार्क है, उसमें हमने ऐड कर दिया 2.30 2.30, तो ये हमारा हो गया 102.30 मीटर। तो ये जो हमें मिलता है वो एचआई मिलता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब उपकरण की ऊंचाई मिल जाती है। ये क्या है? उपकरण की ऊंचाई मिल जाती है। ठीक है, उपकरण की ऊंचाई मिल जाती है 102.30 मीटर। तो ये जब उपकरण की ऊंचाई मिल गई तो हम करते क्या है कि जिस पॉइंट का हमको लेवल लेने होते हैं, सपोज दैट ये मान लीजिए हमारी भूमि ऐसे है, तो हम ये है, अब हमको क्या करना है कि ए का लेवल लेना है कि हमारा ए का लेवल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस ए पर गज स्टाफ को रखेंगे, इस गज स्टाफ को ए पर रखेंगे और यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, लेवल पढ़ेंगे। सपोज दैट समझिएगा कि यहाँ पर हम लेवल पढ़ रहे हैं तो यहाँ का लेवल आ गया हमारा 1.50। कितना आ गया? 1.50। आपने पढ़ा तो 1.50 आ गया। तो जो हमारा ए का रेड्यूस लेवल होगा, जो हमारा ए का रेड्यूस लेवल होगा, देखिए ए का आरएल जो होगा, उस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से हम क्या करते हैं, एफएस को घटा देते हैं। किसको घटा देते हैं? फोर साइड को घटा देते हैं। मतलब आप अग्र जो है, जो भी आप रीडिंग लिए हैं, फोर साइड को घटा देंगे। तो ए पर आपने रीडिंग पढ़ा 1.50, आपके पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिला था 102.30 मिला था, और इसमें से आप क्या करेंगे, एफएस को घटा देंगे। तो एफएस आपका क्या है? 1.50 मीटर है। अब जब इसको आप घटाते हैं 102.30 में से 1.50 को घटाते हैं तो यहाँ पे हो गया आपका 13 हो जाएगा। तो ये आपका 8 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पर 0। तो 100.80 क्या मिल गया? इसका लेवल मिल गया हमको, ये मिल गया 100.80 लेवल मिल गया। इसी प्रकार जब हमको देखिएगा ए का रेड्यूस लेवल हमको मिल गया 100.80। अब यहाँ पर कोई अन्य बिंदु होगा, जैसे हमारा कोई बी पॉइंट है। अब इस बी पॉइंट पे, इस बी पॉइंट पर फिर आप लेवल स्टाफ को रखते हैं और आप रीडिंग पढ़ते हैं, और रीडिंग आपने पढ़ा तो यहाँ पर आ गया सपोज दैट 2.20 आ गया। कितना है? 2.20 आ गया। तो जो बी का रेड्यूस लेवल होगा, फिर हम क्या करेंगे, बी का
आरएल जब निकालेंगे तो बी का आरएल हो जाएगा इस एचआई में से, हाइट ऑफ एस्टिमेट में से हम क्या कर देंगे, इस एफएस को घटा देंगे। जो बी पॉइंट पर पढ़ा गया एफएस है, जो बी पॉइंट पर आप एफएस को पढ़ रहे हैं उसको हम घटा देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए हाइट ऑफ एस्टिमेट हमारा 102.30 है, 102.30 है, उसमें से हम किसको माइनस कर दें, 2.20 को माइनस कर दें, तो आपका ये आ जाएगा। यहाँ से 102.30 है और यहाँ पे 2 हमारा 2 जीरो आया, तो 0 और 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 2 गया 0, 0 1, तो हमारा मिल गया 100.10 मिल गया। तो ये जो हमारा लेवल मिल रहा है इस बी पॉइंट का हमें रेड्यूस लेवल मिल गया 100.10। इसी प्रकार एज देखिए आप फिर सी पॉइंट पर जाते हैं, कोई सी पॉइंट है, आप सी पॉइंट पर भी ऐसे रीडिंग लेते हैं। तो सी पॉइंट पर आपका रीडिंग आ गया, सपोज दैट सी पॉइंट पर आपका 1.50 आ गया, तो सी पॉइंट का जो हमारा रेड्यूस लेवल होगा, फिर हमको सी का रेड्यूस लेवल, सी का आरएल ज्ञात करना होगा। तो सी का आरएल कैसे ज्ञात होगा, उस एचआई में से हम क्या करेंगे, एफएस को माइनस कर देंगे। तो एचआई हमारा 102.30 है, ठीक है, 102.30, और उसके बाद उसमें से हमने माइनस कर दिया 1.50, तो जो हमें मिलेगा एक्स मीटर जो भी मिलेगा उसी का आरएल निकलेगा। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि उपकरण की एक स्थापना, देखिए इसमें भी हमारा 2 सेटिंग होता है। उपकरण की एक स्थापना के द्वारा हम जो लेवल पढ़ते हैं, समझ लो ना। अब यहीं पर जब ज्यादा दूरी हो जाती है, दूरी जब ज्यादा हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि भाई लेवल को दूसरे जगह सेट करते हैं। तब वहां पर हमारा क्या होता है कि अब जो है हाइट ऑफ एस्टिमेट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कल बात किया जाएगा। देखिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे आप, कि इस समय आप लोग घर पे बैठे हैं, सभी लोगों को ये वीडियो प्राप्त हो जाए, कुछ ना कुछ सीख लें आप घर बैठे। अब एग्जाम होगा या क्या होगा, अभी देखिए एग्जाम होगा, श्योर है कि एग्जाम होगा, बेटी बोर्ड श्योर है कि एग्जाम कराएगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। और एक मेरा यूट्यूब चैनल अभी फ़िलहाल बनाए हैं, मन तो नहीं था, लेकिन एक यूट्यूब चैनल हमारा दीप एकेडमी के नाम से है, दीप एकेडमी के नाम से एक हमारा दीप एकेडमी के नाम से एक हमारा चैनल है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे इस वीडियो को, ठीक है। धन्यवाद।